नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरी भूमि टीवी। दोस्तों, एक वीडियो और एक ऑडियो आपने पीछे कुछ दिनों में जरूर सुनी होगी और वो है बीएसएफ के एसआई साहब सोनू ने जो दहेज में क्रेटा गाड़ी मांगी थी। ऐसी ही एक और वीडियो कहें, ऑडियो कहें या मामला कहें सामने आ रहा है। जो नौकरी का घमंड दिखाता है ना, अब मैं कृषि भवन में ये लग रहा हूँ वो लग रहा हूँ, उसका घमंड होना चाहिए। कल और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया। और हम डिमांड आई है जी फॉर्चूनर गाड़ी 4.5 लाख रुपए। हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्चूनर गाड़ी के लिए। उन्होंने बेटी की मना कर दी तो बेटी तो जाए लेंगे ही नहीं, वो बेटी तो लेंगे ही नहीं। 5 बहनें हैं, किस किस को कैश देंगे हम। मोटरसाइकिल कम से कम 2-2.5 लाख रुपए देते जी। ये मामला है बल्लभगढ़ का, जहां पर जो विशाल है वो कृषि विभाग में सरकारी चपरासी लगा हुआ है और चपरासी साहब को अपनी नौकरी का इतना गुरूर है कि उन्होंने शादी से कुछ दिन पहले, मतलब 27 नवंबर को उनकी शादी होनी थी, उससे 4-5 दिन पहले फ़ोन करके ये कहा कि मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए और साथ में 4 लाख रुपए भी। आइए सुनते हैं उनके पिता ने इस पर क्या कहा। डिमांड आई है जी फॉर्चूनर गाड़ी 4.5 लाख रुपए। अच्छा, आप क्या दे रहे थे? हम बुलेट मोटरसाइकिल कम से कम 2-2.5 लाख रुपए देते जी। बुलेट मोटरसाइकिल मेरी बेटी सबसे लास्ट की है, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा होशियार ईमानदार बच्ची है मेरी। उन्होंने बेटी की मना कर दी तो बेटी तो जाए लेंगे ही नहीं, वो बेटी तो लेंगे ही नहीं। प्लस ये है कि हमारे जो उनकी नौकरी का वो होना चाहिए, मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई होनी चाहिए। जो नौकरी का घमंड दिखाता है ना, अब मैं कृषि भवन में ये लग रहा हूँ वो लग रहा हूँ, उसका घमंड होना चाहिए। कल को किसी और की बेटी को भी परेशान करेगा, किसी और की बेटी की भी जान को लेगा। दोस्तों, आपने सुना लड़की के पिता ने इस पर क्या कहा, लेकिन आपको लड़की की बात भी सुननी चाहिए कि इस पर जिसकी शादी थी उस लड़की ने बताया कि कैसे सिर्फ फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए और पैसों के लिए परेशान किया गया। और हमने कल उनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि भाई बारात ले आओ, पर उन्होंने मना कर दिया और हमें परेशान करते रहे कैश के लिए और फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए। 5 बहनें हैं, किस किस को कैश देंगे हम। दोस्तों, जो दहेज प्रथा है वो हमारे समाज में ऐसे ही सालों से चलती आ रही है, लेकिन अब जो लड़के हैं वो भी जागरूक हो रहे हैं और लड़की वाले भी जागरूक हो रहे हैं। लेकिन लड़की वाले तब ज़्यादा बोलने लगते हैं जब डिमांड की जाती है, उससे पहले वो कहाँ चले जाते हैं। मेरा ये सवाल है कि उससे पहले वो क्यों नहीं बोलते हैं। मतलब अपनी मर्जी से दहेज देना भी तो गलत होगा, लड़के का दहेज लेना भी गलत है, दहेज देना भी गलत है। लड़के वाले इसलिए जिम्मेवार रहते हैं क्योंकि वो जब ये बोला जाता है घरों में कि भाई तू नौकरी कर ले, सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले, सरकारी नौकरी होगी तो अच्छे घर में शादी होगी, अच्छे घर में शादी होगी का मतलब अच्छा दहेज मिलेगा, गाड़ी मिलेगी। लेकिन लड़के वाले भी इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। अपने बच्चे की, अपने लड़के की इस तरीके से बोली लगाई जाती है, वो इसीलिए उनकी सरकारी नौकरी लगवाना चाहते हैं कि उन्हें बेच दिया जाए एक तरीके से। लड़की वाले भी इसलिए जिम्मेवार हैं क्योंकि वो सरकारी बटेऊ ढूंढते हैं कि लड़का तो सरकारी ही होना चाहिए और जब सरकारी है तो फिर उसको गाड़ी भी देनी चाहिए। लेकिन अब समाज बदल भी रहा है और मेरी उम्र के जो लोग हैं, मेरी उम्र के जो युवा हैं, उनके लिए एक सलाह है कि चाहे आपके पास स्प्लेंडर हो लेकिन वो अपनी कमाई की हो तो एक स्वाभिमान जो है वो आपका बचा रहता है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं, जो दहेज प्रथा है उस पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।